तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल से, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से, जहां पर आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन इलाज के नाम पर धक्के खिलाए जाते हैं। छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं सुबह से अपनी मां के साथ आया है इलाज करवाने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है सुबह से ये धक्के खा रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है। हाथ में आप देख सकते हैं फाइलें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्चियाँ हैं, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। और सुबह 12 बजे से यहाँ पर मौजूद है और 4 बजने को आए हैं आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये कोई एक तस्वीर नहीं है, रोजाना इसी तरीके से बहुत से मरीज यहाँ पर आते हैं, या तो उनको कहीं और रेफ़र कर दिया जाता है या सुबह से शाम हो जाती है धक्के ही खिलाए जाते हैं, कोई भी उचित इलाज नहीं मिलता। और बहुत बार ऐसी तस्वीर सामने आती है। और आज एक बार फिर से आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा इलाज के लिए आया अस्पताल में, लेकिन बिना इलाज किए ही यहाँ पर जो है बैठा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में फिलहाल अस्पताल की ओर से कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। कब आए थे आप यहाँ पर और क्या समस्या लेकर आए थे? सर हम 29 तारीख को आए थे। 29 तारीख को मैडम से ने एडमिट कर लिया था। 3 दिन में तो इसकी मतलब बच्चे को पेलिया है और ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है इसको, और मतलब कि कई दिक्कत आ रही है इसका, मतलब किडनी काटनी है उसी में भी दिक्कत आ रही है इसकी। 3 दिन में तो इसकी ग्लूकोज चढ़ रही है ना, रोज फाइल में लिख रहे हैं कि हम टिक्के लगा रहे, दवाई लगा रहे। 4 दिन इसकी सुई नहीं चलती है, लेकिन लिख के दे रहे हैं, लग हाँ लिख रहे हैं, इसमें सारा लिख रहा है फाइल खाली। हाँ कागजों में लिख रहे भाई हम रोज टिक्के लगा रहे हैं, वो लगा रहे टिक्के इसके लड़के के लग ही नहीं रहे। जब सुई नहीं चेंज हो रही इसकी लीक हो रही है, 3 दिन हो जाते हैं इसको। और आज मतलब डिस्चार्ज के करवा दिया उन्होंने, बोले कि बच्चों के पास में बैठते हैं तो इन्फेक्शन हो ही जाते, एक बेड पे 4 बच्चे न पड़ा कर रखेंगे, इन्फेक्शन तो होगा ही बच्चों का। और तो फिर आज डिस्चार्ज कर दिया। फिलहाल अभी भी जस्ट मैं अभी फोटो खींच के लाई हूँ अपने लड़के, 104 बुखार चढ़ रहा है मेरे लड़के का। तो फिर डिस्चार्ज कैसे कर रही है, क्योंकि इलाज तो मिला नहीं? वही तो बात है, डिस्चार्ज कर दिया 10 दिन रख के उन्होंने तो। और अब यहाँ पे नीचे आए भाई फाइल बंद करवाना खातिर, मैं 12:30 बजे की बैठी हूँ। मैडम बोल रही है कि इनको बोलो ये करेंगे, ये बोल रहे हैं कि उनको करो। मैं 4 बज गए मैंने बैठे और जो कह रहे हैं तो फिर बोले हमारे से क्यों 8 बोल रहे हैं, 8 पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर ये सिक्योरिटी गार्ड है नाका कर देंगे, खड़े कर देंगे। लगता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है लेकिन इलाज नहीं मिलता। इलाज है ही नहीं, कहीं बच्चे मार दिया। डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी ले रहे, खुद मेरे ही फर्स्ट वार्ड में एक लड़की थी 7-8 साल की, उसका मतलब बोला कि डॉक्टर मैं अपने खुद जिम्मेवारी लेता हूँ इस लड़की को बचाने के। 1 घंटे पीछे वो लड़की इनको मर गया। तो उनका लगता है कहीं ना कहीं आगे जो संदेश बड़े अधिकारियों तक, मंत्रियों तक जाना चाहिए। हाँ मेरे लड़के का जो टेस्ट हुआ था ना उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहा, 2855 आ रहा, लेकिन वो 300-400 के बीच में रहना था। तो वो बोले कि इनको भाई ये तो पानी टेस्ट कराओ अपना ये करो। मैं बोले अस्पताल का पानी चेक करो ना, बच्चा यहाँ मेरा बीमार होया है ना, मेरे घर का पानी का सैंपल लिया, ऐसी कोई बीमारी नहीं आई है। यहाँ जोन से भी गीजर पे जा रहे हैं पानी लेने के खातर, बोल रहे हैं कि ये तो खराब पानी है। तो पानी कहाँ पीने जाऊँगा, तो पब्लिक ने तो ये मारा नगर है इधर पानी पिया कर ना, चाहे तो इनकी सफाई करवाओ। सुबह से भी अब धक्के खा रहे हैं, कोई धक्के खड़ा रहेगा, कभी कह रहे उधर जाओ, कभी कह रहे उधर जाओ, कभी कह रहे उधर जाओ, तो पागल बना रहेगा। ये भी वहाँ पे लड़ाई भी मची मेरी उनके साथ में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं कर, बात कर रहे हैं, एक बटन पर हाथ मारेंगे, गला बात करना, मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड गला बैठ कर है। करनाल की हैं? नहीं मैं सालवन से। बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं इलाज तो मिला नहीं और उसके बावजूद जो है कोई भी सुनवाई नहीं है, सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड को आगे कर दिया जाता है। ये समस्या पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी बहुत बार जो ऐसी समस्या सामने आई है, जहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी शिकायत लेकर कि अस्पताल बना दिए गए, लेकिन अस्पताल में इलाज के नाम पर सिर्फ धक्के खाने मिलते हैं। और ऐसे में आप देख समझ सकते हैं किस तरीके से मैं छोटा सा बच्चा है अपना इलाज करवाने के लिए अपनी मां के साथ आया था, लेकिन इलाज तो नहीं मिला। लेकिन अब जब डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फाइल क्लोज करने के लिए कहा जाता है, उसके बाद भी 4 घंटे हो चुके हैं, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। एक काउंटर से दूसरे काउंटर से फिर पहले काउंटर पर, उसके बाद तीसरे काउंटर पर, इसी तरीके से इनको धक्के खिलाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप समझ सकते हैं, बताइए जा रहा है कागजों में लिख दिया गया इंजेक्शन आपको लग गया है, लेकिन असलियत में बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगा ही नहीं है। 4-4 दिन तक इंजेक्शन नहीं लगता, ग्लूकोज नहीं चढ़ता। आखिरकार जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब बड़े अधिकारी आते हैं चंडीगढ़ से, पंचकुला से डॉक्टर की टीम आती है, तब पूरे अच्छे से साफ सफाई कर दी जाती है, चौंका दिया जाता है, लेकिन असलियत में क्या कुछ है वो बहरहाल आप मरीजों के मुंह से खुद सुन सकते हैं। कोई भी सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंजेक्शन जो कागजों में लिखा असलियत में कभी चढ़े हैं ऐसे? नहीं चढ़े नहीं सर, अभी बोले ना कि भाई हमने
डिस्चार्ज कर दिया है। तो इसके सवेरे के टिक्के रखे थे। मैं बोली फिर मैं जब डिस्चार्ज करती तो सुई काट दो, मैं कहीं टिक्के लगाओगे जब सुई नहीं चल रही है इसकी। बोले डिस्चार्ज हो गया, कब टिक्के का क्या करना, लगा के मैं अपना उसमें घेर दिए ठाके कबाड़ में। बिल्कुल आप समझ सकते हैं करोड़ों रुपए की लागत लगाई गई है, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं अस्पताल पे, लेकिन सुविधा क्या कुछ मिलती है वो बहरहाल आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से मरीज यहाँ पर आते हैं, परेशान होकर जाते हैं। कोई भी सुविधा जो है मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन से अपील है इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अस्पताल बनाया गया था ताकि मरीजों को सुविधाएं मिल सके, ना कि इस तरीके से धक्के खाए जाए। हालांकि जब बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े डॉक्टर आते हैं तो अच्छे से जाँच होनी चाहिए, मरीजों से जानना चाहिए, हालचाल उनका जानना चाहिए कि आखिरकार सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। लेकिन अब फिलहाल ये छोटा सा बच्चा है वो लगातार सुबह से धक्के खा रहा है अपनी मां के साथ और कोई भी इलाज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुकुश तीजा, करनाल बेकी न्यूज़, करनाल।